मित्रों नमस्कार। आज हम रीट लेवल सेकंड या फर्स्ट कोई सा भी हो जिसमें महाजनपद काल जोड़ा है, महाजनपद काल की जो राजधानियां हैं उनको हम याद कराने की कोशिश करेंगे आपको। तो 16 महाजनपद काल थे। 16 महाजनपद कालों में पहला था अंग। कौन सा था? अंग। अंग की राजधानी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी अंग की राजधानी चंपा। क्या हुआ करती थी? चंपा। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज और राजगृह, ये राजधानी हुआ करती थी। काशी की थी वाराणसी, काशी की वाराणसी। और बत्से की राजधानी थी कौशाम्बी, बत्से क्या थी? कौशाम्बी। तो मित्रों आपको कैसे याद रखनी है, मैंने आपके लिए ट्रिक कैसी बनाई है आपको देखा। आपको याद रखना अंग अंग चमका, अंग अंग चमका, अंग अंग चमका, मगर गिरी राजा के घर में, मगर गिरी राजा के घर में अंग अंग चमका, मगर गिरी राजा के घर में काश उसने वाराणसी साड़ी पहनी होती, बस से तेरे सारे कोस भर जाते, कोस भर जाते। अब देखिए क्या है इसका मतलब, अंग अंग चमका यानी कि अंग अंग चमका। अंग की राजधानी क्या थी? चमका, चमका यानी चंपा, चमका यानी चंपा, चमका यानी चंपा, चमका यानी चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। मगर गिरी राजा घर में, मगर का मतलब मगध, मगर का मतलब मगध, गिरी, गिरी का मतलब गिरिब्रज, राजा के घर में राजगृह, तो गिरिब्रज और राजगृह किसकी हुई? मगध की। काश उसने वाराणसी साड़ी पहनी होती, काश यानी काशी, काश यानी काशी, वाराणसी साड़ी यानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स तेरे कोस भरे होते, वत्स का मतलब होता है पुत्र, लेकिन वत्स उस पर उस समय जनपद काल था। कोस भरे होते, कोस बोलते हैं ना, जैसे तेरा पूरा खजाना भरा होगा तो कोस भरे होते। तो कोस यानी कौशाम्बी, कोस यानी कौशाम्बी। तो कैसे याद रखनी है? अंग अंग चमका, अंग अंग चमका, मगर गिरी राजा के घर में काश वाराणसी साड़ी पहनी होती, बस से तेरे कोस भर जाते, बस से तेरे कोस भर जाते। अंग की राजधानी चंपा, मगर गिरी राजा के घर में, मगर यानी मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, काश उसने वाराणसी साड़ी पहनी होती, काश उसने, काश यानी काशी, वाराणसी साड़ी पहनी होती, काशी की राजधानी वाराणसी, बस से तेरे कोस भर जाते, बस की राजधानी कौशाम्बी। तो आशा करता हूँ आपको ये 4 महाजनपद काल आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले जो महाजनपद काल। एक तो था बज्जी। क्या था? बज्जी। बज्जी की राजधानी थी उस समय हुआ करती थी विदेह, वैशाली और मिथिला, विदेह, वैशाली और मिथिला। दूसरा था कौशल, कौशल राजधानी थी श्रीवास्ती, श्रीवस्ती, सॉरी श्रीवस्ती, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रीवस्ती। अवंती की थी उज्जैन या महिष्मती। मल्ल की राजधानी हुआ करती थी कुशावती, मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशावती। और पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र या कांपने, कांपने, अहिछत्र या कांपने, ये राजधानी हुआ करती थी। अब आपको कैसे याद करना है, कैसे देखा आपके लिए कैसी मस्त ट्रिक बना के लाया हूँ। तो 5वां नंबर का आया था वज्जी, वज्जी, वज्जी से याद रखना आप वाजी, 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 वज्जी मतलब क्या रखना? वाजी, वाजी से क्या बनाएंगे? बज्जी, वाजी। विदेश जा रहे हो, वाजी, विदेश जा रहे हो साली से मिलने, वाजी, विदेश जा रहे हो साली से मिलने, तो वाजी यानी बज्जी। विदेश जा रहे हो, विदेश यानी विदेह, विदेश यानी विदेह। साली, साली यानी वैशाली, साली यानी वैशाली। मिलने, मिलने यानी मिथिला, मिलने मिथिला, मिलने मिथिला। वाजी, विदेश जा रहे हो साली से मिलने। बज्जी की राजधानी क्या है? विदेह, वैशाली और मिथिला। दोस्तों याद हो गई होगी आपको, वाजी, विदेश जा रहे हो साली से मिलने। ओके। नेक्स्ट आपको याद रखना कौशल, कौशल की राजधानी श्रीवस्ती है। तो इसको आप ऐसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं, कौशल, कौशल नाम का कोई लड़का है, कौशल, कौशल नाम लड़का है वो आपकी बस्ती में रहता है। कहाँ रहता है वो? आपकी बस्ती में रहता है, यानी कि आपकी बस्ती में सब लोग कैसे हैं? कौशल हैं, कौशल हैं या कौशल हैं। तो कौशल नाम लड़का बस्ती में रहता है, कौशल की बस्ती श्रावस्ती, कौशल राजधानी क्या? श्रावस्ती। दोस्तों इसके बाद आपको याद रखनी अवंती, अवंती, अवंती को तो आपको पता होगा, जो बाहुबली, बाहुबली जो मूवी आई थी महिष्मती, तो आप खुद ही याद रख सकते हैं अवंती की उज्जैन या महिष्मती राजधानी थी। नेक्स्ट आपको बताता हूँ मल्ल,
मल्ल। दोस्तों नाम से पता चल रहा है मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशावती। और जो मल्ल होते हैं वो क्या करते हैं, कुश्ती में माहिर होते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। कुशावती यानी कुश्ती, कुशावती यानी कुश्ती। मल्ल क्या लड़ते हैं, कुश्ती। मल्ल क्या लड़ते हैं, कुश्ती। तो मल्ल की राजधानी कुशावती, कुश्ती यानी कुशावती, कुश्ती यानी कुशावती। पांचाल, पांचाल, पांचाल की थी अहिछत्र या कांपने। अहिछत्र या कांपने कैसे याद रखना है, देखो मल्ल ने कुश्ती में, मल्ल जब कुश्ती लड़ रहा था, मल्ल ने कुश्ती में ऐसा पंच मारा, पंच यानी पांचाल, ऐसा पंच मारा कांपते हुए छत से गिर गया, कांपते हुए छत से गिर गया। मल्ल ने ऐसा, मल्ल ने ऐसा, सॉरी, मल्ल ने कुश्ती में ऐसा पंच मारा जो कांपते हुए छत से गिर गया। छत, छत मतलब अहि छत्र, और कांपते हुए कांपने, तो पांचाल क्या हुई, कांपने या अहि छत्र। तो दोस्तों कैसे याद रखनी है आपको एक बार बता देता हूँ। वाजी, वाजी विदेश जा रहे हो साली से मिलने। कौशल कहाँ रहता है, आपकी बस्ती में रहता है, श्रावस्ती। अवंती आपकी मूवी के नाम से याद रखना, बाहुबली जो मूवी आई थी उसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन या महिष्मती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। फिर मल्ल ने कुश्ती में ऐसा पंच मारा, ऐसा पंच मारा कांपते हुए छत से गिर गया, कांपते हुए छत से गिर गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली जो राजधानी रही थी। देखिए एक राजधानी, एक महाजनपद काल था चेदी। क्या था, चेदी। चेदी की राजधानी क्या थी, शक्तिमती। चेदी क्या थी, शक्तिमती। कैसे याद रखना है, देखो इसमें से द वर्ड इसको अलग कर लो, दी, 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 चे दी यानी दी। दी कैसी है आपकी, शक्तिशाली है। कैसी है, शक्तिशाली। तो शक्ति यानी शक्तिमती, चेदी यानी शक्तिमती। दी कैसी है, शक्तिशाली यानी शक्तिमती। अगली कैसे याद रखना, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। तो कैसे राजधानी, कुरु। कुरु को मतलब मान लो आप गुरु, ओ गुरु, वाह गुरु। गुरु, कुरु यानी वाह गुरु। इंद्र से मिल के आ रहे हो, वाह गुरु। इंद्र से मिल के आ रहे हो, वाह गुरु। इंद्र से मिल के आ रहे हो यानी गुरु यानी कुरु। इंद्र से मिल के आ रहे हो यानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की क्या है, इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य यानी मतलब होता है, आप जानते हैं मछली होता है। वैसे मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, महाजनपद की विराटनगर। तो देखो मत्स्य यानी मछली, मछली आप कैसी होती है, देखो विराट। मछली कैसी होती है, विराट, बड़ी बड़ी। आप ब्लू व्हेल मछली सुनी होगी, ब्लू व्हेल मछली कैसी थी, विराट थी। तो मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर, विराटनगर थी। नेक्स्ट है कम्बोज। कम्बोज की राजधानी हाटक। कम्बोज की हाटक, देखो ऐसे नाम से याद हो रही, कम्बोज। ये व्यक्ति कह रहा है कम बोझ लाद भाई मेरे ऊपर कम बोझ लाद। कम बोझ यानी कम बोझ, बोझ कितना लाद, कम हट, कम बोझ। तो उसने कहा कम बोझ, उसने तो कहा कम बोझ लाद, उसने कहा हट, हट बगल को, कम बोझ लाद हट बगल को, कम बोझ लाद हट, कम बोझ लाद मैंने हट अगल बगल को और आने दो किसी दूसरे को। कम बोझ लाद मैंने हट जा, कम बोझ मैंने हट जा, हट जा यानी हाटक, हटे यानी हाटक। कम्बोज यानी हटे, कम्बोज यानी हटे यानी हाटक। कम्बोज की राजधानी क्या है, हाटक है। तो दोस्तों दी कैसी है आपकी, एक बार और देख लेते हैं। दी कैसी है आपकी, दी चेदी यानी दी कैसी, शक्तिशाली, शक्तिमती। कुरु, गुरु, वाह गुरु। इंद्र से मिल के आ रहे हो, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य बड़ी होती मछली यानी विराटनगर। कम्बोज लाद मान हाट बगल को, कम्बोज यानी हाटक, कम्बोज की हाटक। नेक्स्ट हम चर्चा कर सूरसेन। सूरसेन की थी मथुरा, गांधार की थी तक्षशिला, अस्मक की थी पोटली या पोतन। तो कैसे याद रखनी है आपको, सूरसेन। सेन में देखो सूरसेन, सेन यानी सेना, सबके पास सेना। सूरसेन, सेन यानी सेना। सेना सब ज्यादा किसके पास थी, कंस के पास। कंस के पास थी, जो वासुदेव देव के पुत्रों को पटक पटक कर मारा करता था। तो कंस कहाँ रहता था, मथुरा में। तो सूरसेन राजधानी क्या है, मथुरा। सूरसेन राजधानी क्या है, मथुरा। नेक्स्ट है गांधार। गांधार की तक्षशिला। कैसे याद रखनी है, गांधार, गधा। देखो गांधार में गधा आ रहा, शब्द आ रहा गधा, है ना। गधा हो जो शिला से बात करते हो, गधा, ए गधा, तुम गधा हो जो शिला से बात करते हो। शिला यानी कि होती है पत्थर, शिला यानी पत्थर। आप पत्थर से बात करते हो, गधा हो जो पत्थर से बात करते हो, शिला से बात करते हो। तो गाधा यानी गांधार की राजधानी क्या है, शिला यानी तक्षशिला। शिला यानी तक्षशिला, गांधार राजधानी क्या, तक्षशिला। आप गधा हो जो शिला से बात करते हो, यानी कि पत्थर से बात करते हो, यानी कि तक्षशिला से बात करते हो। दोस्तों अगली है नेक्स्ट 16वें नंबर की लास्ट, अस्मक। अस्मक की जो राजधानी थी वो पोतली या पोतन थी। अब नाम से याद होता है, इसमें वर्ड आ रहा अश्व। अश्व यानी अश्व यानी अश्व, घोड़ा। तो पहले जो घोड़ा से क्या होता था, पोटों को लाद लाद ले जाते थे। पहले घोड़ों से ही सामान घोड़ों पर लाद ले जाते थे, पोट को
ले जाते थे। पोट यानी पोटली या पोतन, अस पोट लादना यानी पोटली या पोतन। तो इस प्रकार से आपको आशा करता हूँ कि ये 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानी आपको याद हो गई। और एक क्वेश्चन इसमें से 100% पूछने की पूरी पूरी संभावना है, यानी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इनमें से। और एक आपको और बता देता हूँ, जो ये 16 महाजनपद थे, इनमें सबसे जो दक्षिण में जो महाजनपद था वो ये अस्मक था। दक्षिण में कौन सा था? दक्षिण में जो महाजनपद था वो अस्मक था। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।